नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहरों। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में बजट 2022 पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस बजट के जरिए अगले 5 साल का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। जी हाँ, वित्त मंत्री ने इस बजट में सरकार की प्राथमिकता बताई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में 60 लाख नौकरियों का सृजन करना है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का जोर युवाओं, महिलाओं एवं गरीबों का सशक्तिकरण करने पर है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सरकार नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए विशेष योजना चलाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए सरकार 1500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाने पर जोर दिया जाएगा। बजट 2022 की प्रमुख घोषणाएं कुछ इस प्रकार हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर लोगों को 30% टैक्स देना होगा। जी हाँ, इसके अलावा एनपीएस में अब 10% की जगह 14% योगदान होगा। दूसरी चीज, वित्त मंत्री ने अपने बजट में पीएम गति शक्ति योजना पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। वित्त मंत्री ने सरकार की 4 प्राथमिकताएं गिनाई हैं। इनमें पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादन एवं निवेश में वृद्धि, ऊर्जा क्षेत्र का विकास शामिल है। सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए ई विद्या योजना की शुरुआत करने जा रही है। इसके लिए सरकार 200 नए टीवी चैनल शुरू करेगी। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना भी होगी। कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी। इस शिक्षा में हम भारतीय भाषाओं को पहुंचाने का काम करेंगे, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि अगले 3 साल में देश में 400 नई वंदे मातरम ट्रेन चलाई जाएंगी। सीतारमण ने आगे कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 16 लाख नौकरियां संभव हैं। सड़कों का नेटवर्क बढ़ाने के लिए सरकार हाईवे के विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। 5 साल में सरकार का लक्ष्य 60 लाख नौकरियां तैयार करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के माध्यम से योजना चलाई जाएगी। साथ ही नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के विकास के लिए सरकार 1500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाने जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा है कि मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए सरकार राष्ट्रीय स्तर पर टेली मेंटल हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। इस प्रोग्राम के लिए आईआईटी बेंगलुरु की मदद ली जाएगी। सीतारमण ने आगे कहा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जाएगी। शिक्षा क्षेत्र यानी कि एजुकेशनल सेक्टर के लिए कई घोषणाएं करते हुए सीतारमण ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अहम ऐलान में कहा कि पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। जी हाँ, ये सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में यानी कि सप्लीमेंट्री एजुकेशनल इन रीजनल लैंग्वेजेस फॉर क्लास 1 to 12 प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। जी हाँ, आगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आम बजट में मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को बड़ा झटका दिया है। कैसे? सबकी उम्मीदें थी कि इस बार सरकार आयकर टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पोस्ट ऑफिस खातों के जरिए किसानों को सुविधा मुहैया कराई गई है। सरकार का प्रयास है कि डिजिटल बैंकिंग की सुविधा को देश के सभी इलाके में सही तरीके से पहुंचाया जा सके। देश के 75 जिलों में 75 बैंकिंग यूनिट स्थापित की जाएगी ताकि लोग अधिक से अधिक डिजिटल भुगतान कर सके। पोस्ट ऑफिस और बैंक को आपस में जोड़ा जाएगा। आपस में पैसों का लेन देन होगा। पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% की टैक्स दर को घटाकर 15% करने का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, और सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% करने का प्रस्ताव। साथ ही इनकम बेस को भी 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ किए जाने की घोषणा निर्मला सीतारमण ने किया है। धन्यवाद। आज की खबर में बस इतना ही। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।